तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रोमिक्स का वेबसाइट का लिंक टाइप करेंगे gromix.info। ये वेबसाइट खुल गया ग्रोमिक्स इन्फो। फिर आप क्या करेंगे, अगर लॉगिन है तो लॉगिन करेंगे और आप न्यू यूज़र हैं तो आप साइन अप करेंगे। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे आपको क्या डालना है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड जो आपको याद रहे, फुल नेम, ये नेम फुल नेम यहाँ पे डालना है और आपका मोबाइल नंबर, और फिर इस पे टिक लगा रहने दीजिए और साइन अप कीजिए। क्योंकि मैं लॉगिन हो चुका हूँ, पहले से साइन अप कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ यहाँ पे। और ये लॉगिन कर दिया मैंने, लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका नाम होगा यहाँ पे क्लिक करना है, अकाउंट के जस्ट ऊपर ये ऐड है, क्रॉस कर दीजिए। अब देखिए ये आपका सारा जो है ऑप्शन, यूजर का जो है ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अगर सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट न्यू ब्लॉग्स, यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी स्टार्ट करना है आपको। कोई भी टॉपिक, अगर नया टॉपिक ऐड करना है तो आपको राइट न्यू ब्लॉग्स पे क्लिक करना है। फिर क्या होगा, आपका ब्लॉग्स, यहाँ ब्लॉग्स सिलेक्ट करना है। और भी ऑप्शंस आ रहे हैं लेकिन ये आपको सिलेक्ट नहीं करना है, और आपके में शायद ये ऑप्शन नहीं आएगा। और फिर यहाँ पे आपको चॉइस करना है जो आप कैटेगरी में लिखना चाह रहे हैं। तो ये कैटेगरी बहुत ही केयरफुली चॉइस करना है। जैसे कि आपको मान लीजिए लिखना है ब्रेकिंग न्यूज़, में कोई न्यूज़ लिखना है तो ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा, सिलेक्ट किया। और यहाँ पे पब्लिशिंग टाइटल, पब्लिशिंग टाइटल क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कीवर्ड्स डालना होता है। कीवर्ड्स का मतलब ये हुआ कि जैसे आप इमेजिन कीजिए कि कोई आपका पेज को सर्च कर रहा हो, तो सर्च करने पर जो आपके कंटेंट को सर्च करना चाहेगा तो उनके दिमाग में कौन सा वर्ड्स आएंगे और क्या सेंटेंस आएंगे जो वो गूगल में टाइप करेगा। टाइप करने के बाद आपका पेज खुल जाएगा। मतलब ऐसा वर्ड्स टाइप करना चाहिए यहाँ पे टाइटल में जो लोग सर्च कर रहे हो गूगल में जो लोग टाइप करते हैं। और एक मीनिंगफुल लाइंस भी बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कीवर्ड्स डाल दिए, एक लाइन होना चाहिए और उसमें कीवर्ड्स होना चाहिए। जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ है तो ब्रेकिंग न्यूज़ में मान लीजिए कि आज जो क्रिकेट मैच हुआ है उसमें मैन ऑफ द मैच कौन बना ना। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या हुआ, मैन ऑफ द मैच, और क्या हुआ, टुडे। टुडे टुडे भी एक कीवर्ड है, मैन ऑफ द मैच ये भी कीवर्ड्स है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं द मैन ऑफ द मैच इन टुडे टुडे क्रिकेट मैच। और यहाँ पे आप डेट भी डाल सकते हैं, जैसे कोई डेट है आपका मंथ डाल दीजिए दिसंबर 2020। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका है मैन ऑफ द मैच, ये आपका एक कीवर्ड हुआ। टुडेज क्रिकेट ये भी एक कीवर्ड है। और कोई ये भी सर्च कर सकता है कि दिसंबर में जो मैच हुआ 2020 में, तो ये भी जो आपका कीवर्ड है। तो ये लोग सर्च करेंगे कि मैच दिसंबर 2020। तो इस तरह से आपको डालना है। और ये जो आपका टाइटल है ये ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, लगभग आपका 70 से 80 कैरेक्टर तक रखना चाहिए। ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लंबा भी नहीं। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट न्यू ब्लॉग पे क्लिक कर दिए।
अपलोड हो रहा है। ये देखिए आपका ये मैसेज आ जाएगा, जब तक मैसेज नहीं आएगा तब तक वेट करना है। कांग्रेचुलेशन, न्यू पोस्ट इज सक्सेसफुली started. In this page you can edit title, heading, paragraph and can upload images and file. You must click once on edit button to publish it publicly. तो यहाँ पे देखिए ओके करने के बाद ये वाला पेज खुलेगा जिसके बारे में बताया जा रहा है, ये वाला पेज। यहाँ पे आप फिर से आप टाइटल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन टाइटल को आप इस तरह से लिखिए कि चेंज करना नहीं पड़े, क्योंकि जो आपका टाइटल है वही आपका पेज का मेन एड्रेस बनता है, यूआरएल एड्रेस, जिसको लोग क्लिक करने पर आपका पेज खुलेगा। तो इसको बार बार चेंज नहीं करना है, एक बार आपको डिसाइड करना है और टाइप कर देना। और यहाँ पे आप पैराग्राफ पे कुछ भी इसके बारे में लिख सकते हैं। हम यहाँ पे पैराग्राफ में यही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो पैराग्राफ में भी क्या है कि आपको कीवर्ड्स आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि टाइटल कुछ और है और आपने कुछ और यहाँ पे लिखा है। इसमें कम से कम कीवर्ड्स आना चाहिए। कीवर्ड्स जैसे कि मैन ऑफ द मैच एक बार तो आना ही चाहिए, या क्रिकेट आना चाहिए, December 20, या कुछ जो टाइटल में लिखा हुआ है जो वर्ड्स वो यहाँ पे दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि ज्यादा भी आप मैन ऑफ द मैच नहीं डालना चाहिए, और बहुत कम भी नहीं। लगभग आपके जो पेज है उसमें 1 या 2 बार ही आपका कीवर्ड्स आना चाहिए, और वही इंफॉर्मेशन डालना चाहिए जो लोगों को हेल्पफुल हो। आपका इंफॉर्मेशन कम हो या ज्यादा हो, लेकिन इंफॉर्मेशन किसी को हेल्पफुल होता है तभी लोग इसको देखेंगे आपकी कंटेंट को। फिर यहाँ पे आपको इमेज अपलोड करना है, तो इमेज कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज का नाम डाल दीजिए। इमेज का नाम भी इस तरह से डालिए जो आपके कंटेंट से रिलेट करता हो, जैसे आपका क्रिकेट December 2020, या कुछ भी जो आपके कीवर्ड्स से रिलेट करता हो। यहाँ पे आप फोटो पे सिलेक्ट करेंगे, चूज फाइल, और यहाँ से कोई भी आप फाइल चॉइस कर सकते हैं। जैसे ये फाइल का साइज है 86, ये ज्यादा है। आप ये देखिए ये 25 है, इसको आपने सिलेक्ट किया, यहाँ फाइल दिखा रहा है और ओके कर दीजिए। ये आपको वेट करना है जब तक कि ये 100% हो जाए और अपलोडेड लिख जाए। अब उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे आप वो भी लोड कर सकते हैं, फाइल्स भी, अगर आपके कंटेंट में फाइल्स की रिक्वायरमेंट है तो आप फाइल भी लोड कर सकते हैं। ये सक्सेसफुली आपका एडिटेड हो गया है। अब देखिए एडिट हो जाने के बाद यहाँ पे आपका ये फाइल दिखाएगा। फिर नीचे ये फिर से भी आप एडिट कर सकते हैं, और फिर नीचे देखिए ये जो आपने एक पैराग्राफ, जो फर्स्ट पैराग्राफ जो आपने ऐड किया वो यहाँ पे क्लिक करके आप फिर से एडिट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे क्लिक करने पर सेम टू सेम वही चीज आएगा जो यहाँ पे आया है, क्योंकि ये फर्स्ट पैराग्राफ है। उसके बाद आप आगे ये भी लिख सकते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ अगर लिखना है आपको, तो जैसे कि लिस्ट ऑफ प्लेयर्स इन क्रिकेट 2020, इसको आपने ऐड कर दिया। ऐड होगा, जैसे ऐड होगा आपको मैसेज मिलेगा सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब इसमें आप हेडिंग ऐड हो गई, कंटेंट डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शंस है, जो आपका कंटेंट को आप डेकोरेट कर सकते हैं, अलग डिजाइन में कर सकते हैं, लेकिन कम से कम डिजाइन हो तो ज्यादा अच्छा है। तो जैसे यहाँ पे मैंने वही चीज पेस्ट कर दिया, फिर से देखिए ये पेस्ट कर दिया। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि यहाँ कोई लिंक डालना है जो दूसरे वेबसाइट का हो, या मान लीजिए फेसबुक का लिंक डालना है। ये मैंने कॉपी कर लिया, फेसबुक का लिंक डालना है। तो ये देखिए ये जो है लिंक ऐड करने के लिए लिंक पे क्लिक किया, और यहाँ पे आप यूआरएल
पेस्ट कर दीजिए एड्रेस, ये एड्रेस पेस्ट हो गया। और यहाँ पे डिस्प्ले नेम मतलब आपका जो लिंक है वो क्या दिखे, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं यहाँ, दिस इज लिंक, या ये भी डाल सकते हैं, और क्लिक हियर, या कुछ भी जो आपको दिखाना चाहते हैं। या तो आप क्या डाल सकते हैं, सेम टू सेम जो लिंक है उसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और थोड़ा से आपको क्या करना है, टारगेट, टारगेट मतलब ये जो लिंक क्लिक करने पर इसी पेज में खुलना है कि नया टैब पे खुलना है ना, तो आप न्यू पेज कर दीजिए। ज़्यादातर न्यू पेज करने से ये होगा कि आपका कंटेंट यही रहेगा और दूसरे पेज में नया लिंक ओपन होगा। न्यू पेज कर सकते हैं, या आप इसको जैसे है वैसे छोड़ सकते हैं। और एडवांस में आप बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। जैसे स्टाइल में आप टेक्स्ट का कलर के लिए, कलर थोड़ा अलग दिखना चाहिए तो कलर लिखिए कॉलन, और यहाँ पे ब्लू रेड कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने ब्लू लिख दिया है तो ये जो आपका, ये देखिए ये ब्लू में हो गया, और जैसे इसको क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से। अब दूसरा इसमें अच्छा ऑप्शन ये है कि जैसे आपको कोई टेबल डालना है तो टेबल हो गया, टेबल क्लिक करके रो कॉलम बना दिया, इसमें टेबल आप ऐड कर दिया। उसी तरह जैसे आपको लिस्ट डालना है, जैसे लिस्ट वन, फिर एंटर दबाइए, फिर ये देखिए ये इजीली आप लिस्ट बना सकते हैं। कलर चेंज करना है किसी का, तो जैसे यहाँ पे कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए ये बैकग्राउंड है और ये टेक्स्ट का कलर है, जैसे मैंने रेड कर दिया, रेड हो गया। और बहुत सारा चीजें किया जा सकता है। बोल्ड करना है, बोल्ड के लिए आपने बी दबा दिया, बी बोल्ड हो गया। या अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन, या और भी बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें से ये जो इमेज ये सब का है, ये सब ऑप्शन इस पे अभी वो अलाउ नहीं किया गया, इसकी जरूरत नहीं है। अलाइनमेंट आप किस तरह, किस साइड में करना है, बीच में करना है या कहाँ पे करना है, ये सारा चीजें आप कर सकते हैं। आप सेंटर पे इसको करना चाहते हैं, सेंटर पे आ गया, इधर जो भी है कर सकते हैं, और इधर भी ले जाया जा सकते हैं। अब ये होगी यहाँ पे सेम पहले जैसे इमेज हम लोड किए थे वैसे इमेज लोड कर सकते हैं। इमेज में मान लीजिए लिस्ट ऑफ इमेज ऑफ क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम, अपने अपलोड कर दिया कोई भी फाइल, जैसे मैंने ये लोड कर दिया। ये देखिए अपलोड फाइल जो है ये है, इतना है लोड करना है। ओके, ये अपलोड हो गया है, इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट हो रहा है। जब तक यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आ जाए, यहाँ पे एक मैसेज, हाँ ये आ गया, मतलब सबमिट हो गया। अब इसको फिर एडिट करना कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप न्यू हेडलाइन, न्यू पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे किया गया है। डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन फाइनल डिलीट देखिए यहाँ पे ये वाला डिलीट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये वाला आपका मेन जो हेडिंग है ना, ये आपका यहाँ से डिलीट होगा। कहाँ से, ये यहाँ पे माय ब्लॉग लिस्ट, अब जो आपने अपलोड किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने क्या किया था, ब्रेकिंग न्यूज में, ये बहुत सारा लिस्ट आएगा आप जो लोड करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज में मैन ऑफ द मैच ये वाला जो आ रहा है ना, तो यहाँ पे डिलीट करेंगे तो ये सारा डिलीट हो जाएगा, और ये फिर से अनडू नहीं कर सकते हैं। तो इसको डिलीट करने से पहले आपको केयरफुली सोचना चाहिए। फिर इसके बाद क्या है, ये एडिट, एडिट पे जब जाएंगे आप तो सेम वही पेज आ गया। आप जिसको भी एडिट करना चाहते हैं यहाँ क्लिक करके ये फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, इस तरह से आप यहाँ पे ट्यूटोरियल भी लिख सकते हैं, पूरा किताब लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, न्यूज लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्लिक करके अपने कंटेंट को देख सकते हैं। ये जो अभी हमने कंटेंट जो लोड किया है वो इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है आपका, टाइटल, टाइटल के बाद पैराग्राफ जो आपने डाला, फिर जो इमेज, इमेज आप एक से ज़्यादा अगर
अपलोड करते हैं तो इमेज नेक्स्ट टू नेक्स्ट इसके नीचे फिर जब न्यू हेडिंग आप अपलोड राइट करेंगे ना तो न्यू हेडिंग यहाँ आएगा। तो आप इसके अंदर में भी हेडिंग डाल सकते हैं और इस तरह से भी आप न्यू हेडिंग, जैसे लिस्ट ऑफ प्लेयर्स, न्यू हेडिंग डाला, न्यू पैराग्राफ। ये देखिए लिंक है, इसको कोई क्लिक करेंगे तो देखिए दूसरे जगह पे, क्योंकि आपने सेलेक्ट किया था ब्लैंक टैब ना, या ब्लैंक पेज, तो ब्लैंक पेज पे खुल जाएगा। तो ये हो गया। दूसरा जो आपने इमेज डाला था वो दूसरे पैराग्राफ के नीचे इमेज आ गया, और ये आपका लाइक जो भी है ये आ जाएगा। लोग यहाँ पे कमेंट ये सब करेंगे, जितना कमेंट ज़्यादा होगा, जितना लाइक्स होंगे, कितने व्यूज होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अर्निंग आएगा। अर्निंग वहाँ पे दिखेगा, वो हमने दिखा दिया है। तो इस तरह से है, और बाकी जो डाउट होगा आप इसमें कमेंट में हमें लिख के पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका मोनेटाइजेशन आता है। मोनेटाइजेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपका जो भी है कि कौन सा ये कैटेगरी में आपने क्या लिखा है, उससे कितना अर्निंग हुआ है, ये सारा चीजें दिखेगा। ये देखिए, जितना टॉपिक अच्छा होगा, जितने लोग इनको देखेंगे, उतना ज़्यादा इसका अर्निंग फास्ट होगा। देखिए किसी किसी में ज़्यादा अर्निंग है, किसी में कम है। ये देखिए, ये सिंपल बेस इंटरनेट रिसर्च प्लान, इसमें 7 मिला है, किसी में कम मिला है। तो इस तरह से अलग अलग आपका टोटल जो है यहाँ पे इस तरह से दिखाया जाएगा, कितना टोटल हुआ, क्या हुआ। अगर पेड हो गया है तो पेड में आ जाएगा, अगर आप पैसे निकाल चुके हैं, विड्रॉ कर चुके हैं तो। ये टर्म्स एंड कंडीशन है जो इस वेबसाइट का, कि आप पेमेंट थ्रेशोल्ड 500 रुपीज, you can withdraw your money only if it is more than or equal to the payment threshold। मतलब 500 से ज़्यादा अगर आपका बैलेंस होगा तभी आप विड्रॉ कर सकते हैं। और जब आप पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे तो रिक्वेस्ट डालने के 10 से 20 दिन के अंदर आपको पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सारे पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आप पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे और पेमेंट अकाउंट डिटेल ये सब डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको और भी जानकारी के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको और चीज़ें यहाँ बताया जाएगा। तो यहाँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आपको डाउट आ रहा है, क्या है।